सबसे पहले तो मैं एयर टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए और हमें इज़्ज़त बख्शी। कि हम जैसे पुराने और नज़रियाती लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े रहते हैं। जैसे हालात हों, जैसे मामलात हों, इक़्तिदार हो ना हो, तो वो जुड़े रहते हैं। अब ये जो पैराशूटर आते हैं ये होते ही सिर्फ़ इक़्तिदार तक हैं। तो इक़्तिदार के बाद ज़ाहिर-सी बात है इनको या तो अच्छी जगहों पे पार्टी ओहदों पे रखा जाए तो रुकते हैं, वरना ये भाग जाते हैं। तो बदकिस्मती है हमारी ये पीपल्स पार्टी में भी और दूसरी सियासी जमातों में भी कि नज़रियाती आदमी और पीपल्स पार्टी का या किसी भी जमात का जो कारकुन होता है, निचली सतह का कारकुन, और उसने कुर्बानियाँ दी होती हैं, उसको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। 2007 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद नहीं हुई, बल्कि एक पाकिस्तान में सियासी नज़रिया शहीद हो गया। और उसके बाद जो है पाकिस्तान में सियासी कारकुनों के साथ जो कुछ रहा और उसमें जो है सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो आई वो सरमायादारों की आई। वो आपके सामने है, जिस पे जो अभी गवर्नमेंट सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो एक सरमायादारों का टोला था। तो उस बुनियाद पे सियासी कारकुन जो है वो इस्तेहसाली का शिकार हुए और उसमें सियासी एक्टिविटीज़ कम हो गई, ख़त्म हो गई पाकिस्तान से, जो कि मसाइल में इजाफ़ा है। जब मुल्क में किसी भी मुल्क में जब सियासी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएं, सियासत के मौक़े ख़त्म हो जाएं, तो वहाँ का नौजवान जो है बेरावरी का शिकार हो जाता है, दीगर चीज़ों से वो लाशऊर हो जाता है। तो ये एक मुल्क का एक बड़ा नुकसान हुआ। बीबी शहीद की शहादत जो है हमारे लिए, और उसी तनाजुर में ये सियासी तौर पे हमें बहुत पीछे ले गया, जिससे हमें आलमी सतह पे हमारे साथ जो है वो एक खिलवाड़ हुआ और हमें एक सिलेक्टेड हुकूमत हमारे सर पे मुसल्लत की गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर PH 126, PH 105 सीनियर वर्कर हूँ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब फेडरल एरिया अजीज़ाबाद के अंदर मैं इंडिविजुअल था, मैं अकेला था यहाँ पर, मैं था या मेरे साथ मंजूर भाई थे मेरे साथ, इसके अलावा कोई भी नहीं था। उसके बाद जब हमारी एक टीम जुड़ती चली गई, जिन्होंने इस बुरे वक्तों में यहाँ पर काम किया, गरीब तबके के दोस्त थे हमारे जो आगे, उनको आज तक आगे नहीं लाया जाता, उनको प्रोमोट ही नहीं किया जा रहा है, जबकि उनका राइट है, उनमें वो एबिलिटी भी है। मुझे समझ में ये नहीं आती है कि हमारे सीनियर्स क्यों आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, और जो लोग मैं ये समझता हूँ कि पैसों के बंडल लेकर आते हैं, वीगो प्राडो पे आते हैं, उनको फोकियत दी जाती है। जब पीपल्स पार्टी का, हमारी पार्टी का कोई प्रोग्राम होता है तो यही गरीब तबके के लोग बाहर आके प्रोग्राम्स को कामयाब करते हैं, जलसे को कामयाब करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम रोशन करते हैं और पीपल्स पार्टी को अवाम में तशहीर देते हैं, पीपल्स पार्टी के मैसेज को घर घर पहुंचाते हैं। मैं अपनी क़यादत से यही अपील करूंगा कि मेरी क़यादत इन गरीब वर्कर्स को, जो इस वक्त नज़रअंदाज हैं, जो इस वक्त प्रोमोट नहीं किया जा रहा है, उनको, उनसे कभी कोई उनको बुला के पूछा भी नहीं जाता है कि आपके मसाइल क्या हैं, आपके प्रॉब्लम्स क्या है। सिर्फ फ़ोन कर दिया जाता है कि आज रैली है, कल प्रोग्राम है, और यकीन करें इस फेडरल एरिया में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में PH 105 में जो वलवला है कारकुनों में, वो मैंने शायद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कहीं भी नहीं देखा है। मैं यासर बलोच सीनियर हूँ यहाँ का, यहाँ सीनियर वर्कर हूँ पीपल्स पार्टी का, एक मिडिल क्लास तबके से मेरा भी ताल्लुक़ है। लेकिन बात यह है कि आज तक मुझे आगे नहीं लाया जाता है, दीगर वर्कर्स को भी आगे नहीं लाया जाता है, जो पॉलिटिक्स के हवाले से हर चीज़ को समझ चुके हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर बहुत, क्योंकि क़यादत हमारी बहुत अच्छी है, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो लोग हैं वो हमें नज़रअंदाज करते हैं। आला क़यादत से अपील करता हूँ कि इन गरीब वर्करों को प्रमोट करें और इनको आगे लेकर आएँ, ताकि पीपल्स पार्टी मजबूत हो और गरीबों तक हमारा मैसेज कन्वे हो।